ड्रामा के सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जियांग अपने बेबी बॉय से बात कर रहा होता है। वो बेबी बॉय से कहता है, अंकल आप बहुत ही हैंडसम हो, मेरी मॉम भी बहुत ही प्रिटी है, क्या आप मेरे डैड बनोगे? जियांग उसकी बातों को सुन करके हंसने लगता है। उसे थोड़ी ही पता था कि वो सिसी के बारे में ही बात कर रहा है। इन दोनों को बात करते हुए देख करके यहाँ पर लिली भड़कने लगती है और उस लड़की को डांटने लगती है कि तुम हो कौन, ना जाने कहाँ से मुँह उठा करके आ गए हो, और जियांग जो कि इस शहर का सबसे रिचेस्ट इंसान है, तुम उससे बोल रहे हो इस तरीके से डैड बनने के लिए? वो बेटा कहता है, बच्चा कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस शहर का रिचेस्ट इंसान है और मुझे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बेबी बॉय वहाँ से चले जाता है। जियांग को उसके लिए बुरा लग रहा था। लिली जियांग को कहती है कि तुम्हें दूसरों के बच्चों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जियांग उस पर गुस्सा करने लगता है, तुम्हें मेरे लाइफ के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने का हक किसने दिया है? तुम ज़्यादा मेरे सर पे ना चढ़ो। अब लिली सोचने लगती है कि जियांग के बारे में ये बातें फेमस है कि वो अपनी वाइट मून लाइट का इंतज़ार कर रहा है। कहीं ये सच तो नहीं है कि सच में उसकी लाइफ में कोई उसकी वाइट मून लाइट है और वो सही में उसी का इंतज़ार कर रहा हो? अगर ऐसा है तो फिर बहुत ही गड़बड़ है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो भी वो सोचते हुए वहाँ से निकल जाती है। बाहर जाती है तो वह सिसी से टकराती है। सिसी इस तरीके से एक पेशेंट को टहला रही होती है और यहाँ पर वो गुस्से में आकर के इस तरीके से पत्थर मार देती है। सिसी को गलती से लग जाता है। लिली को देख करके सिसी पहचान जाती है और लिली को उसे सॉरी बोलने के लिए कहती है कि वो इस तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं कर सकती। लिली फ़िलहाल सिसी को नहीं पहचान रही होती है। वो उसे कहती है, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना कंपनसेशन के लिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है, दिमाग मत ख़राब करो। लिली कहती है, मैं तुम्हें पैसे से नहीं तोल रही, सिर्फ तुम सॉरी बोल दो क्योंकि तुमसे गलती हुई है, बात को ख़त्म करो। लेकिन लिली कहाँ सुनने वाली थी। वो कहती है, मैं जियांग जो कि शहर का रिचेस्ट इंसान है उसकी फियांसे हूँ और तुम मुझे सॉरी बोलने के लिए कह रही हो। जीजी को ये बात नहीं पता था कि सच में लिली यहाँ पर जियांग की ही फियांसे है। ये बात उस इंसान को पता चलता है तो वो कहने लगता है कि सिसी बेटा चलो यहाँ से, हमें लिली के मुंह नहीं लगना चाहिए। शायद वो इंसान सिसी का डैड था। ये सब कुछ अभी चल ही रहा होता है तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाता है। उसे देखती है लिली नीचे गिर जाती है और जियांग को उसका हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन जियांग उसमें इंटरेस्टेड नहीं था तो वो उसका हेल्प नहीं करता है। उसे सिसी की फिक्र हो रही थी। सिसी उसे कहती है, तुम अपने पर्सन को अपने तक ही रखा करो, ये लोग बेवजह ही मुझे परेशान करने के लिए आने लगते हैं। लिली यहाँ पर जियांग को कह रही थी कि इसने उसे बोली किया है। जियांग यहाँ पर लिली को सिसी को सॉरी बोलने के लिए बोलता है। सिसी कहती है, हमें तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने डैड को वहाँ से लेके चली जाती है। उसके पीछे पीछे जियांग सिसी से बात करने के लिए जाता है। वो उससे पूछता है, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ इतना रूड कैसे बिहेव कर सकती हो? जिससे उसे कहती है, तुम्हें पता है ना कि मेरा कैसा कैरेक्टर है, मैं पैसों के लिए खुद को सेल कर रही हूँ, तो फिर तुम मेरे पास क्यों ही आ रहे हो? बेहतर होगा कि जाओ, तुम लिली के साथ ही रहो। इस बात का मतलब यहाँ पर जियांग समझ नहीं पाता है। इधर सिसी का बेबी बॉय उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल में इधर उधर मंडरा रहा था, लेकिन सिसी उसे नहीं मिलती है। सिसी यहाँ पर अपने बेबी बॉय का आवाज़ सुनती है तो वो बगल कमरे में एंटर कर जाती है कि कहीं वो बेबी बॉय उसे देख ना ले। वो जियांग को नहीं बताना चाहती थी कि बच्चा उसका है। लिली इन दोनों को साथ में देख लेती है और उसे जेलस होने लगता है। कॉल करके लिली के पास लाइफ के बारे में पता लगाने के लिए किसी को बोलती है। इधर सिसी बेबी बॉय को ढूंढते हुए कमरे में जाती है। बेबी बॉय कहता है कि मॉम मेरे डैड कब आएंगे, सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। सिसी कहती है, बेटा आपके डैड बहुत दूर चले गए हमसे और वो शायद कभी नहीं आने वाले हैं। उसका बेटा थोड़ा सा यहाँ पर उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर सिसी को पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। एक्चुअल में ये काम लिली ने किया था, लेकिन सिसी को ऐसा लग रहा था कि जियांग ने उसे जॉब से निकाला है। उसे अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए हुए थे। उन पैसों के लिए वो उसे कोई और जॉब करना ही पड़ेगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा होता है। वही क्लब में काम करने के लिए चली जाती है। ये हिल पर सिसी को समझाती है कि ड्रेस पहन करके उसे वाइन सेल करना है, जितना ज़्यादा वाइन सेल करेगा उसे उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तभी जियांग का सेक्रेटरी सिसी को देख लेता है और फ़ोटो क्लिक करके उसे सेंड कर देता है। इधर जियांग लिली को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। लिली उसे कहती है, मुझे लगता है कि हमें हमारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। जियांग उसे कहता है, ये तुम्हारी फैमिली का सपना था, मैंने कभी तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा, बेहतर होगा कि मेरे पीछे पड़ना तुम बंद करो। तभी वहाँ पर जियांग को सिसी का मैसेज फ़ोटो आता है अपने सेक्रेटरी की तरफ से।
वो ये देखते ही यहाँ पे लिली को कार से उतर जाने के लिए कहता है मुझे कुछ अर्जेंट आ गया है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊँगा। लिली भी सोचने लगती है कि ऐसा क्या अर्जेंट आ गया होगा कि जियांग मुझे अकेला छोड़ करके चला गया, लेकिन उसे ये बात पता नहीं चलने वाली थी। दूसरी तरफ इन बातों से अनजान से उस कमरे में जब ऐसे ड्रेस्ड अप करके और लड़कियों के साथ वाइन सेल करने के लिए जाती है तो सामने वहाँ पर वो जियांग को देख करके शॉक्ड हो जाती है। वैसे तो जियांग यहाँ पर उसका इंसल्ट करने के लिए आया हुआ था। जो और लड़के थे वो इधर उधर लड़कियों को चूज कर रहे होते अपने साथ बैठ कर ड्रिंक करने के लिए। जियांग के बगल वाला लड़का सिसी को चूज करता है। सिसी का काम था सिर्फ वाइन सेल करना, अगर उससे ज़्यादा वो लोग करते हैं तो वो उनकी मर्जी है, वो उनका कमीशन हो सकता है। और लड़का यहाँ पर सिसी को बार बार ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह जियांग की एक्स गर्लफ्रेंड है। सिसी यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन एक लिमिट तक ही ड्रिंक कर पाएगी ना। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेगी तो फिर वो सही नहीं है, उसका काम कैसे कर पाएगी। वो लड़का उसे बार बार ड्रिंक करने के लिए बोल रहा होता है तो जियांग उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है तुम्हें तो बस एक मास्टर चाहिए ना पैसे कमाने के लिए, तो तुम मुझे चूज कर लो और देखो और लड़कियां क्या कर रही हैं, तो तुम्हें भी वैसे ही करना होगा अगर तुम्हें मेरे साइड से पैसे लेने हैं तो। यहाँ पर जब जिसी देखती है कि चारों तरफ लड़कियाँ अपने अपने मास्टर के कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही हैं, उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। वो भी यहाँ पर जियांग को पटाने का कोशिश करती है। जियांग उसे कहता है कि तुम इस हद तक गिर गई। जिसी कहती है हाँ। वो उसे पैसे ऑफर करता है और जिसी वैसी हरकतें करती है। एट द एंड वो जिसी को बहुत सारे पैसे देता है और उसके साथ उस रात की तरह रोमांस करने के लिए बोलता है। जिजी को अपने बेटे के ट्रीटमेंट की याद आती है जो कि डॉक्टर ने कहा था एक इंजेक्शन से एक ट्रीटमेंट पर लाखों लगने वाले हैं। सिसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जियांग के साथ दोबारा ही रोमांस करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी जियांग उसे कहता है कि छोड़ो, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो उठाओ और चले जाओ यहाँ से। जीजी वैसे तो बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील कर रही थी, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो चुपचाप उन पैसों को उठाती है, एक बॉक्स में करके वहाँ से लेकर के चली जाती है। जियांग जीजी का इंसल्ट करने के लिए आया था, उससे ज़्यादा बुरा तो उसे लग रहा था ऐसा करके। सिसी क्लब से बाहर निकलती है तो वो मैनेजर उसे जॉब से निकाल देती है। सिसी को ऐसा लगने लगता है कि मानो जियांग ने उसे यहाँ से भी जॉब से निकाल दिया। वो ये सोच रही थी कि वो क्या करेगी, उसके बेटे के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए थे। ये हीरो विलन का भी रोल उतनी ही अच्छी तरीके से निभाता है जितना कि हीरो का। आपको क्या लगता है, अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। सिसी वहाँ से रोते हुए जा रही थी तो जियांग उसे रोकता है। सिसी उसे कहती है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जियांग उसे कहता है याद है 6 साल पहले तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, मैं बस रीज़न जानना चाहता हूँ। सिसी उसे कहती है उस बात को जाने दो जो कुछ भी 6 साल पहले हुआ था, और हम अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। तुम्हारी भी लाइफ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मैं भी अपने लाइफ में अब मूव ऑन कर चुकी हूँ, तो इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन जियांग यहाँ पर सिसी को जाने नहीं देने वाला था। चाहे जो भी हो जाए वो उसे अपने साथ ही रखना चाह रहा था और सिसी को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर उसे उसके बेटे का कॉल आता है और वो साइड में जाकर के बात करने लगती है ताकि जियांग को पता ना चले। जियांग को लगता है कि क्या वो मॉम बन चुकी है, लेकिन सिसी उसे इस बात का पता नहीं चलने देती। जाने से पहले वो जियांग से माफ़ी मांगती और कहती प्लीज़ अब मेरी लाइफ डिस्टर्ब मत करना, फिर से मुझे जॉब करने देना, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा करके वो चली जाती है। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है लगता है कि मेरे बॉस के दिमाग से भी प्यार का भूत उतरा नहीं है। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है सिसी के लिए उसके सेक्रेटरी का पोजीशन का इंतज़ाम करने के लिए, और उसके सेक्रेटरी का पोजीशन सिर्फ और सिर्फ सिसी का ही होना चाहिए। उसका सेक्रेटरी समझ जाता है बस यही सुनना था, हमारे बॉस भला कैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकते हैं, और वो सिसी को अपने पास रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दूसरी तरफ सिसी यहाँ पर हॉस्पिटल में थी। वो अपने बेटे से कह रहे थे कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए पैसे ज़रूरी ढूंढ के लेके आऊँगा। तभी उसे मैसेज आता है उसके रिज्यूमे को अप्रूव कर दिया गया है। वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन कंपनी जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका होने वाला बॉस कौन होने वाला है, और जब वो जाकर के देखती है कि उसका होने वाला बॉस कोई और नहीं है, जियांग है, तो वो शॉक्ड हो जाती है। जियांग को देख के कहती है वो यहाँ क्या कर रहा है। जियांग कहता है ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस कंपनी का CEO हूँ, तो मैं ही यहाँ पर होने वाला हूँ।
तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे कहता है कि ऐसा है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जाना नहीं चाहिए जॉब छोड़ कर के, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छा खासा सैलरी तुम्हें मिल रहा है। सिसी सोचती है बात तो सही है भाई, क्योंकि यहाँ पर जॉब पे अच्छे सैलरी मिले वो कॉफ़ी बनाने के लिए जाती है। एक ऑफिस गर्ल उसे जेलस होने लगती है कि बैक डोर से इसकी एंट्री हुई है। वो जानबूझ के जियांग को बहुत ज़्यादा ही शुगरी वाली कॉफ़ी देने के लिए बोलती है कि उसे यही पसंद है। यही बोल करके सिसी यहाँ पर इस तरीके से उसके लिए वो कॉफ़ी बना करके ले जाती है, इन बातों से अनजान हो बगैर, ये सोचते हुए कि शायद वो इस बात से खुश होगा और वो अपने सेक्रेटरी होने का फ़र्ज निभा रही होती है। और उसकी गर्ल को लग रहा होता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा है तो फिर वो डांट खाएगी। और यहाँ पर इस तरीके से वो जियांग को कॉफ़ी ले जा कर के देती है, जहाँ पर कि इस तरीके से कॉफ़ी पीने के बाद उसे याद आता है कि उसे अब भी याद है कि मुझे शुगर वाली कॉफ़ी पसंद है। वो दोनों जब रिलेशनशिप में थे तो वो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा शुगर वाली कॉफ़ी पिया करता था, और इस वजह से वो उसे काफ़ी डिफरेंट भी समझती थी। और इस तरीके से जब वो कॉफ़ी पीता है तो उसे खुशी मिलती है कि चलो एटलीस्ट उसे याद है उसके बारे में। और वो ये गर्ल देख कर के शौक हो जाती है कि यहाँ पर बॉस को जब मैंने पिछली बार थोड़ी सी शुगरी कॉफ़ी दे के दी थी, वो तो मुझे इतना डांटा था कि मानो वो मुझे जॉब से ही निकालने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो वो इसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है। जैसे इन बातों से अनजान अपना काम करने के लिए चली जाती है। उसके बेटे को उसे वीडियो कॉल आ रहा होता है। वो उससे बात कर रही थी तभी जियांग इधर आने लगता है। वो पूछने लगता है वो किससे बात कर रही है, लेकिन वो उसे नहीं बताती है कि वो उसका बेटा ही है। जियांग उसे फ़ोन छीनने की कोशिश करता है तो सिसी उसे फ़ोन लौटाने के लिए बोलने लगती है। जियांग को अगर पता चल जाता कि ये उसका बेटा है तो वो उसे कभी भी उससे अपने दूर अब ना ही करने देता, लेकिन सिसी उसे नहीं बताती, ये सोचते हुए कि वो जियांग की लाइफ अब डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही है। वो उसे कहती है कि हम दोनों अब बस बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में हैं, तो बेहतर होगा कि उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखे। और फ़ोन लेकर के वो वहाँ से चली जाती है। जियांग बेचारा कन्फ्यूजन में सोचते रह जाता है। दूसरी तरफ उसका बेटा सोचता है कि मॉम से मिलने के लिए उसे उनके ऑफिस जाना चाहिए। वो सिसी के ऑफिस से ढूंढने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर लिफ्ट में कहता है मुझे इस शहर के सबसे रिचेस्ट इंसान से मिलना है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर जो है सिसी उसी की कंपनी में काम करती है। वो लड़की जब इस बच्चे को देखती है तो पूछने लगती है कि वो कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। जियांग का सेक्रेटरी उसे यहाँ लेकर के आया हुआ था। जियांग उस बच्चे को देख करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो बच्चा कहता है कि मैं अपनी मॉम को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ। उन्हें नहीं पता था कि उसकी मॉम कोई और नहीं, सिसी ही है। जियांग उस बच्चे से बहुत ही अपनापन फील कर रहा होता है और उसे अपने ऑफिस में लेके जाता है। उसके लिए स्नैक्स वगैरह मंगाता है, जहाँ पर कि वो बच्चा कहता है कि वो आइसक्रीम नहीं खा सकता, उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो जियांग उसे और सारे स्नैक्स खाने के लिए दे देता है। उसे कंपनी के मीटिंग के लिए जाना था तो उसे कहता है वो एंजॉय करें, वो थोड़ी देर में अपनी मीटिंग फिनिश करके आ रहा है। तो बेबी वो अपने एंजॉय करने लगता है। जियांग के टेबल पर रखी चीज़ों को देख रहा होता है, गलती से वहाँ पे रखे फाइल्स उसके हाथ से गिर जाते हैं और यहाँ पर सिजी की पहले की एक फटी हुई फ़ोटो उसके हाथ लगती है। ये देख करके बेबी बॉय सोचने लगता है कि जियांग जो कि उसकी मॉम है उसका फ़ोटो यहाँ पे क्यों रखा है। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है वापस से। उस बच्ची को यहाँ देख करके वो भड़कने लगती है कि वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है। तो वो दूसरी गर्ल बताती है कि पता नहीं ये किसका बच्चा है, किसी एम्प्लॉय का ही यहाँ पर बेटा है और इस तरीके से यहाँ पर आया हुआ। अभी ये देखते हैं उसे डाउट होने लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर ही यहाँ पर गड़बड़ है और ये लड़का जियांग के करीब जाने का कोशिश कर रहा है। गुस्सा होकर के वो यहाँ पर उस बच्चे को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारी मॉम को जॉब से निकलवा दूँगी। तभी वहाँ पर सिसी आती है और वो अपने बेटे को यहाँ पर देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन उसका बच्चा समझ जाता है कि अगर उसके इन्हें पता चल गया कि इसकी मॉम है ये तो फिर इन्हें जॉब से निकाल देगा। इसी वजह से वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि एक्चुअल में ये इसकी मॉम है। फिर भी सिसी उस बच्चे को सपोर्ट कर रही होती है और कहती है एक बच्चे के साथ वो लोग इतना बुरा बिहेवियर कैसे कर सकते हैं। वो कह रहे होते तुम्हें क्यों आग लग रहा है, क्या ये तुम्हारा बेटा है। तो सिसी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। वो गुस्से में आकर के लिली कह रही ओह तो तुम जियांग को फॉलो करते करते यहाँ पर आ गई, बेहतर होगा कि तुम जॉब छोड़ के चली जाओ। मैं जियांग की फियांसे हूँ और मैं ये तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ होने वाली, मैं उसकी वाइफ भी हूँ।
सिसी कह रही होती है कि ऐसा डिपार्टमेंट संभालेगा तुम नहीं। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और बेबी बॉय को जियांग के साथ देख करके सिसी समझ जाती है शायद जिस हॉट अंकल से मिलने के बारे में बोल रहा होता है बेबी बॉय कोई और नहीं जियांग ही है। वो सिसी पर लिली पर गुस्सा करने लगता है कि वो बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती है। बेबी बॉय भी यहाँ पर उसे झूठ बोल देता है कि एक्चुअल में लिली ने उसे हर्ट किया है और वो यहाँ पर ऐसे बुली कर रही होती है। सिसी को वो से डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। जियांग को उस बेबी बॉय के इतने करीब देख करके तो कहीं ना कहीं वो खुशी हो रही होती है कि ब्लड का रिलेशन हमेशा ब्लड का ही रिलेशन होता है और आप उसे अलग नहीं कर सकते हो। वो जान जाती है कि जियांग बेबी बॉय से कुछ ज़्यादा ही क्लोज है और बेबी बॉय को कह रहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ करके आता हूँ, तुम अपनी मॉम को ढूंढने के लिए आया था, मिल लिए तुम। बेबी बॉय कहता है कि मैं अपनी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं अब हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। सिसी कह रही होती है कि मैं छोड़ करके आती हूँ, लेकिन जियांग कहता है कि नहीं मैं इसे छोड़ करके आता हूँ। वो बेबी बॉय को वहाँ से ले करके जाता है। सिसी के हाथ वो फ़ोटो लगती है वो फटी हुई। सोच रही होती है कि जियांग ने अब तक ये फ़ोटो क्यों रखी हुई थी, ये फ़ोटो इस तरीके से इनकी मेमोरीज से रिलेटेड थी, लेकिन जियांग तो उसे हेट करता था ना। सिसी को नहीं पता था कि वो बंदा अब भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। जियांग और बेबी बॉय यहाँ पर काफ़ी क्लोज हो चुके थे। बातों बातों में पूछता है कि क्या वो सिसी को पसंद करता है, तो जियांग उसे कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में भला क्या ही पता होगा। उसे नहीं पता था कि वो तो अपनी मॉम के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। फिर यहाँ पर जियांग बेबी बॉय को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी कि इस बच्चे को क्या हुआ है। वो उसके ट्रीटमेंट के पैसे देना चाह रहा था। वो दोनों यहाँ पर अपना नंबर शेयर कर रहे होते हैं। सिसी यहाँ पर आती है, देखती है और देख करके छुप जाती है, क्योंकि वो दोनों बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाह रहे थे। जियांग के वहाँ से जाने के बाद सिसी अपने बेबी बॉय से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि तुम्हें ये अंकल पसंद है। वो कहता है कि हाँ ये बहुत ही प्यारे हैं और मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। अगर ये आपके साथ भी अच्छे से बिहेव करेंगे तो मुझे इन्हें डैड बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियांग यहाँ पर डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहा होता है। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक्चुअल में इसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है और इसकी मॉम को कितना ही मुश्किल होता है इसके लिए पैसे जमा करने के लिए ट्रीटमेंट के लिए। तो वो हिडन तरीके से यहाँ पर उसे पैसे देने का डिसाइड करता है और डॉक्टर को कहता है कि ये बात उसकी मॉम को नहीं पता चलना चाहिए वरना उन्हें बुरा लगेगा। डॉक्टर समझ जाते हैं और जियांग की इस बात को हाइड करके रखने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जो जियांग था वो बेबी बॉय को देखने के लिए चले जाता है। इधर सिसी डॉक्टर से मिलने के लिए आती है तो डॉक्टर उससे गुड न्यूज़ देते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर उसके बेबी के लिए किसी ने डोनेशन कर दिया है और उसे ट्रीटमेंट की चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जीजी सुन के खुश हो जाती है। वो इस इंसान को शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। वो डॉक्टर से उसके बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स उसे बोलते हैं कि एक्चुअल में ये एक सीक्रेट है और उस इंसान ने पर्सनली इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा है, तो हम तुम्हें नहीं बता सकते हैं। जीजी कहती है अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया ना, आज नहीं तो कल मैं इस बारे में पता कर लूँगी। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और वो पूछने लगता है कि वह यहाँ क्या करी। डॉक्टर भी सिचुएशन को देख करके समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे से बातें छुपा रहे हैं, तो दैट्स वाई वो भी इन बातों को सीक्रेट रखने का डिसाइड करता है। जिसे झूठ बोल देती है कि मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गई थी। तो वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं और इन दोनों को वापस से साथ में लेले देख लेते हैं। अब उसे डाउट हो जाता है कुछ ना कुछ तो जियांग और सिसी के बीच में अलग रिलेशन है, जो कि जियांग सिसी को एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। वो अपने बंदे को कॉल करके पता लगाने के लिए बोलती है कि पता लगाओ आखिरकार जियांग और सिसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सिसी यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल आउट कर रही होती है और फिर वो जियांग को फॉलो करते करते वहाँ से चली जाती है उसके पीछे पीछे। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते तो उसका सेक्रेटरी से कह रहा था कि ये बच्चा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, अगर आपकी भी शादी हो गई होती और आपके भी बच्चे होते तो आपके भी इतने क्यूट क्यूट बेबी होते ना। जियांग यहाँ पर सिसी को देखते हुए सोचने लगता है हमारी भी तो एक फैमिली बनाने का अपना सपना था, जो कि शायद कभी पूरा नहीं हो पाया। इधर जियांग अपने ऑफिस में था तो वो नोटिस करता है सिसी का वो फ़ोटो गायब है। वो सोचने लगता है कि उसका फ़ोटो कौन ले सकता है। सीसीटीवी चेक करके उसका सेक्रेटरी बताता है बेबी बॉय, लिली और सिसी के अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया है। उसे लगता है बेबी बॉय तो लेगा नहीं, लिली को इस फ़ोटो से कोई मतलब नहीं है।
बसती है सिसी। तो सिसी ने तो कहीं ये फ़ोटो नहीं ले लिया। वह सिसी को अपने ऑफिस में बुलाता है और यहाँ पर उसे पूछ रहा होता है क्या उसने उसके ऑफिस से कुछ लिया है। सिसी समझ जाती है कि वो उस फोटो के बारे में उससे पूछ रहा है, लेकिन वह झूठ बोलने का डिसाइड करती है और कहती है नहीं, मैंने तुम्हारे ऑफिस से कुछ भी नहीं लिया। वो उसे वार्न करता है और बोलता है कि देखो, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है और यहाँ पर अगर तुम सच बोल दोगी तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बट वो अभी इसी बात पे टिकी हुई थी कि नहीं, मुझे नहीं पता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लिली को सिसी के पास्ट के बारे में पता चल जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से सिसी जो थी वो उस फोटो को देख करके सोच रही होती है कि वो क्या करे। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है और कहती है मुझे पता है कि वो बेबी तुम्हारा है और तुम यहाँ पर जियांग के एक्स भी रह चुके हो। मुझे सच बताओ कि क्या ये जियांग का बेबी है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो बेबी बॉय को हर्ट ना करे, इसी वजह से वो उसे नहीं बता रही होती है। वो उसे कहती है कि लिली उसे वार्न करती है कि देखो, बेहतर होगा कि तुम ये कंपनी ही छोड़ करके चली जाओ और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर यहाँ पर तुम्हारे बेबी बॉय के साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता ही है। तभी वहाँ पर उनकी बातों के बीच यहाँ जियांग आ जाता है और लिली जानबूझ करके यहाँ पर जियांग को सिसी के लाइफ के बारे में नहीं बताती है कि बेबी बॉय भी उन्हीं का होने वाला है। फ़िलहाल के लिए तो वो वहाँ से चले जाता है और सिसी यहाँ पर इस तरीके से सोच रही थी कि क्या करना है। सिसी जब वहाँ से जा रही होती है तो लिली उसे कहती है ये लो 1 मिलियन, 3 दिन है तुम्हारे पास और अगर 3 दिनों के अंदर तुमने यहाँ की कंपनी से रिजाइन करके नहीं गई तो इस बेबी बॉय के बारे में मैं यहाँ पर सबको बता देने वाली हूँ और मैं और जियांग जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सिसी सोचने लगती है कि शायद वो सच कह रही है और अगर उसने इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया तो बच्चे का दिल टूट जाएगा। सिसी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, अगले 3 दिनों में वो जॉब से रिज़ाइन करके चली जाएगी। इधर हम लोग देखते हैं कि उस बेबी बॉय के बारे में यहाँ पर जियांग सोच रहा होता है। जिससे सिसी सोचती है कि शायद जियांग को छोड़ करके चले जाना ही बेहतर ही। अगले दिन वो बेबी बॉय के साथ ही थी। बेबी बॉय हॉस्पिटल में था। चीज़ें थोड़ी देर के लिए उठ के जाती है तो जियांग बेबी बॉय से मिलने के लिए आ जाता है। उसे वहाँ पर वो फ़ोटो मिलता है जो कि सिसी का वहाँ पर गिरा हुआ था। उसे समझ नहीं आता वो फ़ोटो यहाँ क्या कर रहा है। तभी बेबी बॉय जग जाता है। दोनों बाप बेटे आपस में बात कर रहे थे कि सिसी वहाँ पर आ जाती। अब वो सवाल करने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो फिर वो उसे कह देती है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो बेबी बॉय को पसंद करने लगी थी। वो छोटा सा काफ़ी प्यारा सा है तो उसे मिलने के लिए आ गई थी। उस फ़ोटो के बारे में बेबी बॉय से वो पूछता है कि क्या उसने उस फ़ोटो को लिया था। तो वो कहता है नहीं, तो मैंने इस फ़ोटो को नहीं लिया था। जियांग उसे कहता है शायद ये किसी और के साथ यहाँ चल के आ गया जो इंसान के मुझसे झूठ बोल रहा है और जबकि मुझे झूठ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब वो घबराने लगती है कि वो उसके थ्रू ही उसकी तरफ ही इस तरीके से बातें कर रहा है और उसे डर था कि वो उस पर गुस्सा करेगा। बेबी बॉय के ज़िद पर वो लोग एम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं जहाँ पर कि उसने बेबी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई हुई थी। अब तक जियांग यही समझ रहा था कि इस बेबी बॉय का एक्चुअल में कोई और है मॉम, बट वो यहाँ पर उसे ज़िद कर रहा होता है कि इसे यहाँ पर जाने दो। तो वो सिसी वहाँ पर जाती है और वो लोग फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। इधर एक्चुअल में लिली को पता चल जाता है कि कहने के बावजूद भी वो पीछा नहीं छोड़ रही और वो जाने का नाम नहीं ले रही। तो उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है और उसे सबक सिखाने जाने का डिसाइड करती है। इधर ये लोग अम्यूज़मेंट पार्क में अपना फुल ऑन मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो और भी झूले झूलने के लिए बोल रहा था तो वो मना कर देती है। कहती है कि नहीं नहीं, ये सेफ़ नहीं है। लेकिन जियांग यहाँ पर बेबी बॉय को जाने देने के बारे में नहीं सोच रहा था और वो लोग फुल ऑन मस्ती यहाँ पर कर रहे होते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। बेबी बॉय से को छुपा करके वो लोग आइसक्रीम खा रहे थे। लिली यहाँ पर आकर के देखती है सिसी और जियांग को साथ में देख करके उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। फैमिली टाइम जहाँ पर फिनिश होता है तो जियांग कहता है रुको, मैं तुम लोगों के लिए कार लेकर के आता हूँ। वो लोग यहाँ पर फुल ऑन मस्ती कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं और उनकी एक हैप्पी फैमिली को देख करके लिली को जेलस हो रहा था। वो गुस्से में आकर के यहाँ पर इनका एक्सीडेंट करने का प्लान करती है। लेकिन यहाँ पर सिसी जो है वो बेबी बॉय को बचा लेती है और जियांग भी
बीच में आ जाता है। हालांकि लिली वहाँ से फ़रार हो जाती है, लेकिन उन लोगों ने देख लिया था कि एक्चुअल में ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, लिली ने किया। तभी बेबी बॉय का तबीयत यहाँ पर अचानक से ख़राब हो जाता है और वो लोग जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। अब हॉस्पिटल तो लेकर के जाते हैं, डॉक्टर्स यहाँ पर चेक करके बताते हैं कि एक्चुअल में बेबी बॉय फ़िलहाल ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसे इस तरीके से ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करने के लिए, वरना इसकी प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। वो सुनते ही बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है कि कहीं इसके लिए पंगे इतने ज़्यादा बढ़ ना जाए। अब यहाँ पर अब भी वो जियांग को नहीं बताती है कि एक्चुअल में बेबी बॉय किसी और का नहीं, उसी का है। और उसने यहाँ पर सोच लिया था कि वो यहाँ पर अपना जॉब वॉब छोड़ करके चली जाएगी। वो उसे इस बारे में नहीं बताती है, वरना उसे कभी ऐसा करने नहीं देता और ख़ुद ही ऐसा करने वाली थी। जियांग यहाँ पर कह रहा होता है कि तो उसकी मॉम को क्यों नहीं बुला रहे, इतना सब कुछ हो गया, उसकी मॉम को तो यहाँ पर आना चाहिए ना। वो कहती है तुम्हें ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी मॉम को जब आना होगा वो आ जाएगी। तो उस फ़ोटो के बारे में दिखा करके पूछता है फ़ोटो क्यों है यहाँ पर, मुझे तुम बता सकती हो। वो कहती है कि नहीं, ये मैं नहीं लेकर के आई थी, लेकिन फिर भी वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था, पर फिलहाल कर भी क्या सकता था। इधर हम लोग देखते हैं कि जो है वो डॉक्टर से बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गया हुआ था, और इधर जैसे सोचती कि क्या वो बच्चे को लेकर के यहाँ से जा पाएगी। जियांग को पता चलता है कि सिसी ने रिज़ाइन करने के लिए अप्लाई कर दिया। उसे पता नहीं था कि वो क्यों ही उसे वापस से छोड़ करके जाना चाह रही है, और सिसी को डॉक्टर के पास जाते हुए देख करके वो उसे फॉलो करने लगता है। वहाँ पर वो डॉक्टर को बात करते हुए सुनता है। डॉक्टर से कहता है तुम उसकी मॉम हो, तुम्हें पता है जियांग ने यहाँ पर तुम्हारे लिए अपनी आइडेंटिटी हाइड करके डोनेशन किया ताकि तुम्हारे बच्चे का ट्रीटमेंट हो सके। तुम ही हॉस्पिटल छोड़ करके चली जाओगी तो फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। जियांग सब कुछ समझ जाता है। वो कमरे में सिसी के आने का इंतज़ार कर रहा था, सिसी के आने का इंतज़ार कर रहा था, और आते ही वो उसे कहने लगता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, ये बच्चा तुम्हारा है। मुझे शुरुआत से ही डाउट था बच्चे का तुम्हारे इतना करीब होना। मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा 6 साल का है, हमारे रिलेशनशिप को 5 ईयर्स का है, हमारे रिलेशनशिप को टूटे 6 साल हो चुके, क्या ये बच्चा मेरा है। तो तब वो झूठ नहीं बोल पाती है। वो उस पर इस बात से गुस्सा करने लगता है कि हमारे बीच चाहे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो भी झगड़ा हो, बच्चे को बीच में इस तरीके से नहीं खींच सकते हो तुम, क्योंकि यहाँ पर ये बेबी मेरा भी है। और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा, इस बच्चे का मैं ट्रीटमेंट करूँगा, और ये बेबी बॉय मेरा है, ये मेरे साथ रहेगा और तुम्हें भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। बेबी बॉय जब जगता है तो ये देख करके खुश हो जाता है कि अब उसके पास डैडी भी है, और जियांग उसका डैडी है। सिसी को डाउट था लिली को लेकर के, तो जियांग उसे एक्सप्लेन करता है उसके और लिली के बीच सिर्फ बिजनेस का मैटर है और कुछ नहीं। वो लिली के साथ ना तो कभी इंगेज हुआ है और ना ही वो उसमें इंटरेस्टेड है। वो शुरुआत से लेकर के अब तक सिर्फ और सिर्फ सिसी को ही तो प्यार करता हुआ आया है। ये बात सुनते ही सिसी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। बेबी बॉय भी ठीक था, तो बारी था यहाँ पर लिली को उसकी गलती की सज़ा देने का। जियांग सिसी को आराम करने के लिए बोलता है और कहता है कि वो जल्दी ही लिली को सबक सिखा करके वापस लौटता है। उसने उसके बेटे को हर्ट करने का गलती जो किया है, तो ऐसा करके वो वहाँ से बाहर के लिए निकल जाता है और सिसी को कहता है वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, हॉस्पिटल में वो उसके वापस आने का इंतज़ार करेगी। तो सिसी अब यहाँ पे मान जाती है। इसके बाद वह सीधे पहुंचता है लिली के घर। लिली ऑलरेडी डरी सहमी से थी, उसे पता था जियांग उसे ढूंढते हुए ज़रूर आएगा, और यहाँ पर होता भी वही है। जियांग यहाँ पर लिली को अच्छा खासा सबक सिखाता है। उसके डैड भी यहाँ पर बीच में आ जाते हैं, फिर भी जियांग नहीं रुकने वाला था। लिली को वार्न करता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, लेकिन तुम सुधरोगी नहीं, और अगर तुम ऐसा करते रहोगी तो तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा, ये बात मैंने तुम्हें पहले बताया था। लिली के डैड यहाँ पर जियांग को कहते हैं कि वो लिली के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। वो भूल रहा है कि अगर उसने यहाँ पर जियांग के पेटेंट को बाय नहीं किया होता तो वो आज यहाँ नहीं होता जहाँ पर कि वो है। जियांग का तो कम ऑन
तुमने मुझ पर एहसान किया है, ये तो तुम सबसे पहले मुझे दिखाना बंद करो। ये तुम भी जानते हो कि तुमने अपने फ़ायदे के लिए वो पेटेंट बाय किया था। अगर तुम ये नहीं करते तो तुम एक्चुअल में वहाँ नहीं होते जहाँ पर कि मैं नहीं होता क्योंकि तुम मेरा पेटेंट बाय नहीं करते तो कोई और कर लेता, लेकिन तुम्हारी किस्मत तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही खुली है। बेहतर होगा कि अपनी बेटी को औकात में रखो। मैंने कभी उससे नहीं कहा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, तो ये बेवजह ही मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करी है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर ऐसा बोलता है वो और वहाँ से चले जाता है। लिली यहाँ पर सिसी के बारे में अपने डैड को बता रही होती है कि उसके आने के बाद से ही जियांग उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सिसी को उसके फ्रेंड कॉल करके बोलती है उसके डैड के बैंकरप्टी के बारे में कि एक्चुअल में जो यहाँ पर है लिली की फैमिली कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं जियांग भी इसमें इन्वॉल्व है। सिसी सोचने लगती है कि क्या सच में उसका बॉयफ्रेंड जियांग भी उसके डैड की कंपनी के बैंकरप्टी में इन्वॉल्व है। उसे इस बात की सच्चाई के तह तक पहुंचना था, इसी वजह से वो अभी काम डाउन रहने का डिसाइड करती है। अगली मॉर्निंग उसे पता चलता है कि बेबी बॉय जियांग के साथ बाहर हॉस्पिटल में गया हुआ वो देखने के लिए जाती है तो देखती है बेबी बॉय यहाँ पर सबको बता रहा है कि जियांग एक्चुअल में उसका डैड है और जो है जियांग यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया हुआ है। सारे लोग उस बेबी बॉय के लिए खुश थे क्योंकि फाइनली यहाँ पर वो बेबी बॉय अपने डैड के साथ इस तरीके से मिलजुल करके यहाँ पे रह रहा है। सब उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा डैड यहाँ पर आ गया है तो वह अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से सिसी को वो अपने घर चलने के लिए कहता है। सिसी भी इसीलिए ये सोच करके चली जाती है कि यहाँ पर उसे जियांग के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा और उससे सच्चाई की भी पता चलेगी कि एक्चुअल में जो जियांग है यहाँ पर वो सच में उनका डैड को कितने तरीके से कनेक्टेड है। रात में जब वो फ्रेशन अप होने के लिए गई थी तो एक्चुअली वहाँ पर स्लिप कर जाती है और जियांग यहाँ पर आकर के सिसी को उठा के ले करके जाने लगता है। सिसी बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी और सोच रही होती है कि वो ऐसे यहाँ पर कैसे उसके करीब आ सकता है। सिसी को ऐसे देख करके जियांग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे किस करने लगता है। तभी उनका बेबी बॉय यहाँ पर उनकी आवाज़ सुन करके आ जाता है और वो कहने लगता है कि सब ठीक तो है ना, मम्मी को क्या हुआ। तो जियांग समझाता है कि कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मी गिर गई थी तो बस मैं वही उन्हें संभाल करके ले जा रहा हूँ। बेबी बॉय वहाँ पर उन दोनों को एक ही कमरे में सोने के लिए बोलता है, लेकिन जियांग को लगता है कि शायद सिसी यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होने वाली है, इसी वजह से बेबी बॉय को सोने के बाद वो दूसरे कमरे में चले जाता है। अगले दिन सिसी को पता चलता है कि जियांग के स्टडी रूम में किसी को जाना अलाउड नहीं है। वो सोचती है कि शायद यहाँ पर उसे उसके डैड की कंपनी के लिए कोई सबूत मिल जाए, इसी वजह से मिड से छुपाते हुए वो उस स्टडी रूम में एंटर कर जाती है। वहाँ जाकर के वो देखती है कि जियांग ने उसके फेवरेट ज्वेलरी डिज़ाइनर के ब्रांड का सारी ज्वेलरी हर साल के कलेक्शन रखे हुए हैं। जियांग वहाँ पर आता है और कहता है मुझे इतना तो पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर मैंने तुम्हारे बारे में पता करा तो तुम्हारे डैड के बारे में पता चला। जीजी उसे कहती है कि सॉरी, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ा, वरना तुम भी मेरे साथ साथ यूँ ही डूब जाते। जियांग कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ही लेते। लेकिन जीजी उसे कहती कि नहीं, मैं अपने साथ साथ तुम्हें इस सिचुएशन में नहीं डुबाना चाह रही थी। तो फिर जियांग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम मुझे छोड़ करके जाने के बारे में कभी भी नहीं बोलोगी। जीजी भी इस बात से मान जाती है। अगले दिन जब जियांग घर पे नहीं था तब यहाँ पर लिली रोज के डैड जीजी को भड़काने के लिए आ जाते और कहते तुम्हें क्या लगता है हमने तुम्हारे डैड की कंपनी को बैंकरप्ट किया है, इस गलतफहमी में तुम मत रहो। तुम्हें पता है अचानक से जियांग क्यों यहाँ पर बन गया इतना ज़्यादा अमीर, क्योंकि उसने एक्चुअल में तुम्हारे डैड को धोखा दिया था। और जीजी ये सारी बातों को ही सच मानने लगती है। जियांग यहाँ पर आता है, उसके पास इस बात का प्रूफ देने के लिए कुछ भी नहीं था कि एक्चुअल में उसने जीजी के डैड को हर्ट नहीं किया है। जीजी से पूछती है कि तुम मुझे प्रूफ तो ही मैं मानने वाली हूँ, लेकिन उसके पास एक्चुअल में कुछ भी प्रूफ देने के लिए था ही नहीं, तो भला वो बोलता ही क्या। इस बात से जीजी गुस्से में आकर के अपने बच्चे को वहाँ से लेकर के जाने लगती है और कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि
तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा वाले यहाँ पर पंगे हुए हैं। ऐसा कह के वो अपने बेटे को वहाँ से लेकर के बाहर चली जाती है। चाहे यहाँ पर जियांग उसे कितना भी रोके, कितना भी बोले, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जियांग यहाँ पे लेले उसकी फैमिली पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था और तब तक यहाँ पर जेजे और उसके बच्चे को कुछ लोग ऐसे किडनैप करके लेकर के जाते हैं। इधर लिली जियांग को कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे बीवी बच्चों को इस तरीके से हमने किडनैप कर लिया। अब उनकी जान की सलामती के लिए यहाँ पर जियांग लिली से शादी करने के लिए मान जाता है और कहते हैं कि ठीक है, मैं कल तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके डैड कहते हैं हाँ ठीक है, तुम एक बार उससे शादी कर लो तो फिर हम उसे छोड़ देंगे। अगले दिन फाइनली यहाँ पर शादी हो रही होती है उनकी, और यहाँ पर जियांग काफ़ी सैड था। उसका सेक्रेटरी उसे स्माइल करने के लिए बोलता है और कहता है कि कम ऑन स्माइल, तुम्हारी शादी हो रही है। और वो और मनी मन गुस्सा करने लगता है कि ये इंसान क्या कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके से लिली और उसके डैड को बुलाया जाता है। लिली को स्टेज पर लेकर के आया जाता है। यहाँ पे जियांग अब सबके सामने सब कुछ बोलने लगता है कि कुछ साल पहले किस तरीके से लिली और उसके डैड ने मिलकर के यहाँ पर जीजी के डैड को बिजनेस पार्टनर बनने के बहाने धोखा दिया था, और यहाँ पर वो लोग इस तरीके से मुझे फंसा रहे हैं। साथ ही में उसने प्रूफ भी जमा किया था, वो सारे प्रूफ यहाँ पर सबको दिखा देता है। अब सारे यहाँ पर शौक हो जाते हैं ये देख करके, और तभी वहाँ पर सिसी भी आ जाती है और वो दुल्हन के ड्रेस में आई हुई थी। यहाँ पर उसे देख करके सब समझ जाते हैं कि इस तरीके से उन लोगों का ये प्लान था। एक्चुअल में हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि सिसी को पहले ही जियांग ने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया था कि इस तरीके से इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और जेजे ने ही ये सारा प्लान करने के लिए बोला था, क्योंकि उसे पता था कि इस तरीके से जो है लिली और उसकी फैमिली ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। किडनैपिंग वाला प्लान भी सब कुछ प्लान के हिसाब से ही उस समय चल रहा होता है। हालांकि उसे काफ़ी फिक्र हो रही थी कि कहीं उन्हें कोई हर्ट ना करे, बट उसे कहती है कि तुम अपना सेक्रेटरी और कुछ बंदों को मेरे साथ लगा देना, मुझे वो लोग हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। तो जियांग इस तरीके से मान जाता है और बाकी क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। जब यहाँ पर लिली और उसके डैड की सच्चाई सबके सामने आ जाती है तो उन्हें यहाँ पर वहाँ से जेल भेज दिया जाता है। कहानी के एंड में जियांग और सिसी शादी कर लेते हैं और ये हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हाँ, कहानी में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दे दिया करो। आपके कमेंट्स मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं ताकि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई कहानियाँ लेकर के आती रहूँ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग माई ओल्ड वीडियोज़। मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ एक नई कहानी ऐसे तरीके से लेकर के आती रहूँगी।